अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। मैं हूं साद अहमद और आज मैं करूंगा रिव्यू टेक्नो पोवियर 4 प्रो का, विच इज़ द प्रो वेरिएंट ऑफ टेक्नो पोवियर 4 और उसकी प्रॉबली आपने अनबॉक्सिंग और रिव्यू हमारे चैनल पर देख लिया होगा। सो दिस फोन इज बेसिकली अ प्रो वेरिएंट ऑफ टेक्नो पोवियर 4 और रिव्यू शुरू होने से पहले मैं एक बात आपको फॉर श्योर कह सकता हूँ कि दिस फोन इज स्पेशली मेड फॉर द पीपल जो कि लो बजट के अंदर मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहते हैं। मतलब बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको मैसिव परफॉर्मेंस चाहिए, बहुत अच्छा बैकअप टाइम चाहिए, आई थिंक दिस इज गोना बी द बेस्ट चॉइस फॉर द पीपल, स्पेशली इतने बजट में। यानी कि फोन की प्राइस है तकरीबन 24,000 रुपीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि 24,000 की प्राइस ब्रैकेट में आपको एक और ऑप्शन भी मिल जाती है टेक्नो की तरफ से, विच इज टेक्नो कैमन 15। टेक्नो कैमन 15 भी अच्छी ऑप्शन थी, लेकिन उसके अंदर कैमराज मुझे थोड़े बेहतर लगे थे। इस फोन के अंदर कैमराज थोड़े से नॉर्मल डाले गए हैं। उसके अंदर कैमरा क्योंकि मेन सेंसर भी आपको 48 मेगापिक्सल का मिल रहा था, जो कि इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का मिल रहा है। और बाय द वे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ कि काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स और रिव्यूज़ में इवन मैंने इसके चिपसेट के बारे में जब पता करने की कोशिश की तो एक तो इसकी इन्फॉर्मेशन क्योंकि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट पर, तो इसके अंदर चिपसेट काफ़ी वेबसाइट्स पर हेलियो P22 का लिखा आ रहा था। तो जब मैंने फोन को खुद यूज किया, कुछ बेंचमार्क की एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इसके अंदर डिवाइस में चिपसेट देखा तो इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा था 6765 और जब मैंने उस चिपसेट को गूगल पर सर्च किया तो वो चिपसेट 6765 का बेसिकली हेलियो P35 का चिपसेट है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये है कि हेलियो P35 की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली काफी बेहतर होगी कंपेरेटिवली टू हेलियो P22 के। अब आई डोंट नो क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन ऑन इंटरनेट, क्योंकि काफी ज्यादा वेबसाइट्स और सोर्सेज पर यही आपको नजर आएगा कि हेलियो P22 का चिपसेट आपको इसके अंदर मिल रहा है, जबकि इसके अंदर आप देख सकते हैं मीडियाटेक 6765 का यानी कि हेलियो P35 का चिपसेट ही आपको मिल रहा है। और मैंने इसकी परफॉर्मेंस को भी यूज करके देखा, इसके अंदर जब गेमिंग स्पेशली मैं कर रहा था तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस गेमिंग की मुझे हेलियो P22 के अंदर नहीं मिली थी, जो कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कॉल ऑफ ड्यूटी की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। गेम प्ले स्मूथ था क्योंकि आपको हेलियो P22 के अंदर इतने ग्राफिक्स पर इतना अच्छा गेम प्ले मिलता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइन एंड ओवरऑल लुक ऑफ द फोन। बैक साइड पर आप देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी इवन लुक काफी ज्यादा मिलती जुलती है टेक्नो कैमन 15 सीरीज से। साइज में ऑब्वियसली ये फोन बड़ा है, लेकिन तकरीबन बैक से ओवरऑल लुक इसकी कैमन 15 वाली ही आती है। कैमरा सेटअप में आप देख सकते हैं इसकी क्वाड एलईडी फ्लैशलाइट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिल रही है। उसके साथ 2 मेगापिक्सल का इसका पोर्ट्रेट सेंसर वाला कैमरा है। सेकंड पर आपको मेन सेंसर वाला कैमरा 16 मेगापिक्सल का मिल रहा है। 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर है। उसके साथ आपको एक QVGA सेंसर भी मिल रहा है जो कि लो लाइट में काम करता है। डिवाइस के बैक पर ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। डिवाइस के राइट साइड पर आपको इसकी पावर कीज और वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, जबकि लेफ्ट साइड पर आपको एक डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट की मिल जाती है। उसके साथ ही आपको सिम स्लॉट्स और SD कार्ड की एक डेडिकेटेड स्लॉट भी मिल जाती है। और ये भी मुझे डिवाइस की एक अच्छी बात लगी, क्योंकि ऑल्दो डिवाइस के अंदर ऑलरेडी मेमोरी काफ़ी अच्छी यानी कि 128 GB ऑफ रोम आपको ऑलरेडी मिल रही है, लेकिन आप उसको मजीद भी एक्सपेंड कर सकते हैं थ्रू माइक्रो SD कार्ड, क्योंकि इसके अंदर आपको डेडिकेटेड SD कार्ड की स्लॉट भी मिल रही है। बॉटम में डिवाइस के आपको इसके स्पीकर्स मिल जाते हैं। उसके साथ माइक्रो USB की पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक और इसके एक प्राइमरी माइक मिल जाता है। और स्पीकर्स डिवाइस के बाय द वे आपको स्टीरियो मिल रहे हैं, यानी कि इसके ऊपर जो ईयर पीस है वो भी स्पीकर्स के तौर पर एक्ट करता है। तो स्पीकर्स का एक्सपीरियंस आपको डिवाइस के अंदर अच्छा मिलेगा, यानी कि जब इसके अंदर आप मूवीज देख रहे होंगे या गेमिंग कर रहे होंगे तो ऊपर से भी और नीचे से भी जब साउंड आएगा तो अच्छा साउंड होगा, थोड़ा प्रोमिनेंट साउंड आएगा और आपको थोड़ी सी 3D फील भी आएगी, स्पेशली गेमिंग के दौरान। और बाय द वे डिवाइस के अंदर आपको LED नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिल रही, जो कि यूजुअली ब्लिंक किया करती है जब आप चार्ज कर रहे होते हैं, लो बैटरी होती है, कोई नोटिफिकेशन आता है। और बाय द वे डिस्प्ले की बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि डिवाइस के डिस्प्ले को भी काफी ज्यादा मार्केट किया जा रहा है, स्पेशली पोवियर सीरीज में, क्योंकि वो लोग स्पेशली जो कम बजट में चाहते हैं कि उनको एक बहुत बड़ा स्क्रीन साइज मिल जाए, तो उनके लिए आई थिंक ये फोन काफी अच्छी ऑप्शन रहेगी, क्योंकि इतने बजट में आई थिंक दिस इज द फर्स्ट फोन जो कि आपको इतनी बड़ी यानी कि 7 इंचेस की स्क्रीन आपको मिल रही है। और बाय द वे इस फोन को फोन से ज़्यादा फैबलेट भी कहा जा रहा है, यानी कि फ़ोन को एज अ टैबलेट और मोबाइल दोनों का एक कॉम्बो है। बड़ी स्क्रीन के साथ आपको फ़ोन मिल रहा है तो इसको एक फैबलेट कहा जा रहा है। 7 इंचेस की स्क्रीन काफ़ी बड़ी स्क्रीन है, जिसके अंदर आपको गेमिंग का स्पेशली और वीडियोस का काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। 7 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले मिल रहा है। रेजोल्यूशन डिवाइस का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डिस्प्ले का रेजोल्यूशन आपको HD का मिल रहा है इंस्टेड ऑफ फुल HD, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी स्क्रीन साइज के साथ इतने बजट में आपको आई डोंट थिंक कि दूसरे ब्रांड्स में भी आपको इतनी प्राइस रेंज में फुल HD स्क्रीन मिलती होगी। तो HD का रेजोल्यूशन है, मतलब आप इसके अंदर वीडियोस वगैरह HD के अंदर तक ही देख सकते हैं, लेकिन ये एक एज जरूर है कि आपको बड़ी स्क्रीन मिलेगी, मतलब आप गेमिंग और वीडियोस का बड़ी स्क्रीन के साथ एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हैं। और डिवाइस का बेजल साइज भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम भी बेजल साइज नहीं है, नीचे चिन भी थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन फिर भी आपको क्योंकि डिवाइस का डिस्प्ले ऑब्वियसली इतना ज़्यादा बड़ा मिल रहा है तो बेजल्स भी थोड़े से ज़्यादा इंक्लूड किए गए हैं। बेजल्स के अंदर ही आपको इंक्लूडेड ऊपर एक छोटा सा नॉच के अंदर 16 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा भी मिल जाएगा और नीचे चिन साइज भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन एस्पेक्ट रेशो डिवाइस की आपको फुल है, स्पेशली जब आप वाइड स्क्रीन में गेमिंग और वीडियोज़ देख रहे होंगे तो आपको फुल एस्पेक्ट रेशो के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस पे जब बात आती है तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर चिपसेट आपको मिल रहा है MediaTek 6765 का, यानी कि Helio P35 का चिपसेट आपको डिवाइस के अंदर मिल रहा है। रैम 6 GB की, रोम 128 GB की, जो कि अगेन आई थिंक इतनी बजट में ये फर्स्ट फोन मैंने देखा इतने बजट में आपको इतनी मैसिव रैम और रोम भी दे रहा है। एंड्रॉइड वेरिएंट 10 आपको डिवाइस के अंदर मिल रहा है, यानी कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ आपको इसके अंदर सारे वो लेटेस्ट फीचर्स भी मिल जाएंगे, डार्क मोड वगैरह। और इसके साथ साथ डिवाइस के अंदर आपको OS लेटेस्ट मिल रहा है, हाई OS 6.1 का, जो कि टेक्नो का अपना OS है। लेकिन हाँ, इस OS के अंदर एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अनॉय ज़रूर करती है, वो है इसके अंदर जो अननेसेसरी से एड्स आते हैं एप्लीकेशंस के थ्रू, वो आई डोंट नो क्यों आते रहते हैं। जैसे ही आप वाईफाई ऑन करते हैं आपको बहुत ज़्यादा एड शो होने लग जाते हैं, जिसको आई थिंक ब्लॉक करने का भी कोई तरीका है। अगर आप में से काफ़ी लोगों को पता है तो नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताएं ताकि कुछ लोगों की हेल्प हो जाए। एंड बैटरी विच इज़ द मोस्ट मेजर प्रो ऑफ दिस फोन, जो कि आई कैन बेट कि मार्केट में 6000 mAh की बैटरी आपको इतनी प्राइस कैटेगरी में और किसी भी फ़ोन में नहीं मिलने वाली। इवन 30,000 या 35,000 की रेंज में भी मुझे कोई फ़ोन नहीं याद आ रहा जिसके अंदर इतनी बड़ी मैसिव बैटरी अवेलेबल हो। तो उन लोगों के लिए फ़ोन आई थिंक बहुत अच्छी एक ऑप्शन रहेगी, जो कि चाहते हैं कि बस एक दफ़ा फ़ोन हम चार्ज कर लें, उसके बाद हम 1-2 दिन तक बगैर टेंशन के फ़ोन को यूज़ करते रहें। और इसके साथ साथ फ़ोन फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, और मज़े की बात इसका फास्ट चार्जर 18 वोल्ट का आपको बॉक्स के साथ भी मिल जाएगा, जिसको मैंने ट्राई किया तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के दरमियान आपकी बैटरी को फुल कर देता है। मतलब ये भी एक अच्छी बात है कि बड़ी बैटरी होने के साथ साथ आपको एक फास्ट चार्जर भी मिल जाता है बॉक्स के अंदर ही। एंड व्हेन इट कम्स टू सेंसर्स, तो गाइस डिवाइस के अंदर आपको सेंसर्स तो सारे मिल रहे हैं, लेकिन जायरोस्कोप का सेंसर आपको डिवाइस के अंदर नहीं मिल रहा। मतलब आप इसके अंदर बड़ी स्क्रीन तो है लेकिन VR का कंटेंट इसके अंदर कंज्यूम नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ जो लोग PUBG भी खेलते हैं, इसके अंदर जायरोस्कोप ऑब्वियसली नहीं है, तो वो जायरोस्कोप PUBG पर भी सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अदर देन जायरोस्कोप इसके अंदर जो गेमिंग की परफॉर्मेंस है वो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। मतलब आप गेमिंग मीडियम ग्राफिक्स के साथ अच्छी विदाउट लैग अच्छा फ्रेम्स पर सेकंड आपको मिल जाएगा। PUBG तो इसके अंदर नहीं चल रही थी, मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी काफ़ी देर तक इसके अंदर खेली है, एसफॉल्ट खेली है, तो मुझे सच कोई लैग फील नहीं हुआ। और इवन आपको पता है कि कॉल ऑफ ड्यूटी के ग्राफिक्स थोड़े से अपग्रेडेड है PUBG से, तो कॉल ऑफ ड्यूटी की परफॉर्मेंस तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ थी। इसका मतलब यह है कि PUBG की परफॉर्मेंस अगर PUBG अनबैन हो जाती है वापस, तो PUBG की परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी स्मूथ ही मिलने वाली है इसके अंदर। एंड फाइनली व्हेन इट कम्स टू कैमरास, तो गाइस मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइस बहुत ज़्यादा खास नहीं है। मतलब कैमरा इस डिवाइस के अंदर आपको नॉर्मल है, डे लाइट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, लेकिन लो लाइट में कोई बहुत ज़्यादा खास मुझे परफॉर्मेंस नहीं फील हुई। एंड वही बात है कि जब आप इसे कंपेयर करेंगे 24,000 रुपये की रेंज में, जो कि सेम टेक्नो कैमन 15 का आपको मॉडल मिलता है, उसके अंदर जो कैमरा की परफॉर्मेंस है, क्योंकि मेन सेंसर उसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का मिल रहा है, जो कि इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है। क्योंकि वही बात है, एक तो रेजोल्यूशन भी कम हो जाएगा और लो लाइट के अंदर परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। सो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ कैमरा फ़ोन तो गो फॉर टेक्नो कैमन 15, लेकिन अगर आपको बैटरी अच्छी चाहिए और परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए देन यू कैन गो फॉर Pouvoir 4 Pro। और डे लाइट में कैमरास की पिक्चर्स परफॉर्मेंस तो ठीक है, लेकिन लो लाइट में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ वगैरह आ जाती है। और इवन वीडियोज़ के अंदर भी, क्योंकि इसके अंदर आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिल रही, इवन इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी नहीं है, तो वीडियो के लिए भी आई थिंक ये फ़ोन कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। नॉर्मल वीडियोस आप ज़रूर शूट कर सकते हैं, स्पेशली लाइट के अंदर। लो लाइट में वीडियो की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पुअर हो जाती है। तो वही बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि कैमरा स्पेशलिटी नहीं है, इस फ़ोन को कैमरा के थ्रू मार्केट भी नहीं किया जा रहा है, इस फ़ोन को परफॉर्मेंस और बैटरी के थ्रू मार्केट किया जा रहा है। तो कैमरा के लिए अगर आप जाना चाहते हैं दैन यू कैन गो फॉर टेक्नो कैमन 15 और 15 Pro। So guys, this was all about Tecno Pouvoir 4 Pro और टू बी ऑनेस्ट अगर मैं डिवाइस के बारे में अपना कंक्लूजन दूं तो मुझे लगता है कि डिवाइस इतनी प्राइस ब्रैकेट के अंदर बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतरीन ऑप्शन आपको मार्केट में जो फिलहाल मिलेगी दैट इज़ Pouvoir 4 Pro। क्योंकि इतनी प्राइस ब्रैकेट में मुझे नहीं याद पड़ता कि आपको इतनी अच्छी बैटरी
इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और किसी फ़ोन के अंदर मिलने वाली है। एंड स्पेशली वो लोग जो कि चाहते हैं कि हमें कम प्राइस में एक बड़ी स्क्रीन वाला फ़ोन मिल जाए और इसके अंदर बैटरी भी अच्छी हो, हमें चार्जिंग करने की बार टेंशन हो, तो उन लोगों के लिए फ़ोन काफ़ी अच्छी ऑप्शन रहेगी। एंड स्टिल इफ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स अबाउट द फ़ोन तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।